संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी कोई कथावाचक तो नहीं है, इतना शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया है, पर साथ संगत जी अपने गुरु के चरणों में जब से आए हैं, एक पहचान हुई और इसी पहचान के लिए साथ संगत जी आज दुनिया अंधकारों में जूझ रही है। जैसे लगता है कि हम उजाले में हैं, पर साथ संगत जी सब तरफ अंधेरा है, सब तरफ अंधेरा है। इसीलिए महापुरुषों को कहना पड़ा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जोग जागत है वो पावत है। तो साथ संगत जी महापुरुषों का कहने का मकसद ये नहीं कि जो रात को हम सो रहे थे नींद में, अब सुबह हो गई जग जा, बल्कि ये कह रहे हैं कि तू सचेत हो जा, तू जग जा, तू सोया हुआ है, यानी कि गहरी नींद में तुझे कुछ जानकारी नहीं, आँख होते हुए भी नहीं देख पा रहे हो। आँखें खोलो, पर आँखें तो खुली है। साथ संगत जी, जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक आँखें नहीं खुलेगी। ये मन की जो आँखें बंद है, कहते हैं ना कि आँख बंद करके लोग हर कार्य करते हैं। कुछ ऐसा कार्य होता है गलत तो लोग कहते हैं कि आँख बंद करके कार्य करते थे। कोई आँख बंद करके कार्य कैसे कर सकता है? आँख तो खुली होती है, पर साथ संगत जी होश हवास में नहीं होते। होश में ये नहीं होते कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मैं हूँ क्या। साथ संगत जी सतगुरु के चरणों में आने पे एक ही पहचान हुई, एक ही परमात्मा है और एक ही से ये सारा जगत बना है। शहंशाह जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, स्वयं एक ही सूरत रंग अनेकों, इसी का ताना बाना है। यह सागर है, यह ही नौका, इसी को पार लगाना है। जैसे सूत का कपड़ा बनता है और अनेकों रंग उसमें जो है डिजाइन सब बन जाता है, पर सूत तो एक ही होता है ना, धागा तो एक ही होता है। इसी प्रकार एक ही है जो अनेकों रंग में पिरोया हुआ है, अनेकों रंग इस पे चढ़ाया हुआ है, ये बेरंग है। साथ संगत जी एक रंगीन वस्त्र में धागे को, जो बेरंग धागा है, हर एक रंगों में उसको ढाला गया है, उस पर हर एक रंग चढ़ाया गया है। ये बेरंग है, कोई भी रंग इस पर चढ़ जाता है। इसकी पहचान बिना सतगुरु का नहीं हो सकता। जैसे कि इस सूत की पहचान वही बता सकता है जो इस पर रंग और डिजाइन चढ़ाया है। उसी प्रकार साथ संगत जी ये परमात्मा एक ही है और एक ही का ये ताना बाना, एक ही का ये रचा हुआ संसार, एक ही से बना हुआ सजा हुआ संसार वही बता सकता है। एक ही जो इसको बनाया है, रचाया है, रचा है,
बेरंग है हर रंग के भीतर अपना खेल रचाया है। कहे अवतार कि जिसने समझा उसने ही यश गाया है। साध संगत जी, शास्त्रों का अध्ययन करने से ये सूत पकड़ में नहीं आएगा, ये बूटा पकड़ नहीं आएगा जो एक ही सब में है। ये जब तक कि कोई बताने वाला इस भेद को खोलने वाला न मिले, जो इसको स्पष्ट दिखाए ना, जो इन आँखों पे लगा हुआ पर्दा, काला चश्मा, जिससे केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, ये हटे ना, हटाए ना, तब तक साफ दिखेगा नहीं। और ये सतगुरु ही कर सकता है। सतगुरु ये साधारण मानव नहीं होता, ये सतगुरु विदेह सत्ता पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसको महापुरुषों ने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। साध संगत जी, क्या ऐसा हमने सुना है कि ये गुरु ही सब कुछ है? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु परमेश्वर है, सब कुछ है। तो साध संगत जी, हमने गुरु को प्राप्त किया, गुरु के चरणों में आकर के इस रहस्य को जाना। अगर जान लिया तो साध संगत जी ये जीवन धन्य हो गया। अगर नहीं जाना तो साध संगत जी यही प्रार्थना करती है दासी कि जानने की प्रयास करें कि ये जो जीवन है किसके बदौलत है, किसने रचा है, और जो रचा है क्या मैं उसके करीब हूँ या उससे दूर हूँ। जब सद्गुरु ये भेद खोलेगा, जब सद्गुरु ये आँखों से अंधकार की पट्टी हटाएगा, ज्ञान की रोशनी जलाएगा, तो सत्संग जी तब समझ आएगा कि परमात्मा दूर नहीं, बल्कि अंधकार के कारण, अज्ञानता के अंधेरे के कारण मैं परमात्मा को दूर समझ रहे थे। आज पता चला कि परमात्मा हमसे दूर नहीं, बल्कि सब कुछ कार्य यही कर रहा है। साध संगत जी, संसार जी कहते हैं निराकार है, गुणों से ऊंचा, हर गुण का यह दाता है, अपनी करनी आप ही जाने, आप ही खेल रचाता है। ये परमात्मा ये संसार के सारे गुणों से ऊपर है, ये गुणातीत है, निर्गुण निराकार। ये जो कार्य संसार में हो रहा है, इसी का रचाया हुआ ये खेल है। और मानव अपने आप को कर्ता मान करके इसका सारा दुख और सुख का बोझ उठाता रहा है। साध संगत जी, ये सारा खेल इनका है, करण करावन हार हैं, पर समझ में नहीं आता, इसलिए कि हमारे जीवन में कोई बताने वाला भेद ही नहीं मिला। अगर भेदी मिल जाता, शहंशाह जी कहते हैं कि निराकार है जग का करता, वास यह जिस घर करता है, मृत्यु सदा ही कांपे उससे, धर्मराज भी डरता है। साध संगत जी, ये सारे करण करावन हार है, यही सब कुछ करते हैं। काल महाकाल
सब कुछ यही है। एक अज्ञानता है जो परमात्मा की जानकारी नहीं होने पाता है, और ये अज्ञानता तब तक रहेगा जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आएगा। साध संगत जी, महापुरुषों ने कहा है कि बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई। बिना गुरु का इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकते। इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है ये परमात्मा के द्वारा हो रहा है। ये जानकारी सतगुरु के द्वारा ही मिलेगा, ये राज सतगुरु के द्वारा ही खुलेगा। और जो हमारे मन में भ्रम है अपने आप का कर्ता होने का, ये सब एक भ्रम है, ये सब एक दुख का कारण है। साध संगत जी, निज इच्छा से प्रकट है होता, इच्छा हो छिप जाता है। आप बनाए आप बिगाड़े, जो इच्छा कर पाता है। जन्म और मृत्यु सब इन्हीं से होने वाला है, यही करने वाले हैं। सतगुरु के द्वारा सारे राज का पता चलता है। स्वयं आप है अपने जैसा और कोई इस जैसा नहीं। मन और बुद्धि समझ सकते यह कैसा है कैसा नहीं। ये परमात्मा की जानकारी नहीं है। संत महापुरुष हमेशा जो है अपने कथन में कहते हैं कि तेरा रूप है ये संसार। ये पूरे संसार जो है परमात्मा का स्वरूप है, एक परछाई है जिसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं पर ये पकड़ नहीं आता। हम परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं, परमात्मा मिलता नहीं है। परमात्मा खोजने से नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कोई वस्तु नहीं, कहीं खोया नहीं। परमात्मा स्वयं है। और यही अगर खोजने की चाहत भी होती है तो ये जानकारी नहीं होती कि परमात्मा की ही इच्छा से खोजने की इच्छा होती है। अगर परमात्मा को याद करने की इच्छा होती है तो ये भी परमात्मा की इच्छा से ही होती है। सारे संसार चलता है परमात्मा के ही इच्छा से। ये स्वयं है जहाँ जन्म होता है, जहाँ मृत्यु होता है, सब जगह यही है। साध संगत जी, ये शरीर का जो हमारे पास भाव है यही दासी अपने आज संतों के महापुरुषों के कथन से जाना, सतगुरु के ज्ञान से जाना कि ये शरीर जो है केवल एक मुट्ठी राख है और ये मिट्टी में मिलकर इसका अता पता नहीं रहता कि ये किधर गया। जिसका मुझे कब से अहंकार था, घमंड था कि मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, आज इस शमशान घाट में एक मुट्ठी राख बना हुआ है। कितना इस पर पैसा खर्च हुआ, इसको सजाने में, इसको स्वस्थ रखने में कितने अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाए, काजू बादाम खाए, क्रीम लगाए, साबुन लगाए, कितने इसको सुरक्षित रखे, धूप से, बरसात से, ठंड से बचाते आए।
इसकी कितनी सुरक्षा किया, इसको कितने महंगे से महंगे वस्त्र से ढका, पर आज ये निर्वस्त्र, आज ये शीत में, धूप में और बरसात में पड़ा हुआ है। इस पर कोई असर नहीं। ये मिल गया मिट्टी में, ये मिट्टी से ही बना था, मिट्टी में मिल गया। एक मुट्ठी राख, यही है इसका अस्तित्व। तो फिर वो कौन था जो कह रहा था कि मैं हूँ, जो इसको सजाता रहा, वो कौन था? साथ संगत जी, आइए सतगुरु के चरणों में ये सारे राज खुल जाएगा कि चाहे एक फकीर हो या अमीर हो, ये एक मुट्ठी राख सबके अंदर एक ही सूरत है। भले ही इसका अलग अलग रंग हो, अलग अलग रंग चढ़ाया गया हो, इसका अलग अलग भाव हो, पर साथ संगत जी, अंत समय में इसकी अस्तित्व एक मुट्ठी राख है। इसका कीमत एक मुट्ठी राख है, जो अभी तक कितने पाप का भागीदार बना, पुण्य के लिए क्या नहीं किया। आज पुण्य करके भी एक मुट्ठी राख, पाप करके भी एक मुट्ठी राख। ये कौन है? हम सतगुरु से जाने। प्रभु माया की ओढ़ चुनरिया सतगुरु बनकर आता है, कहे अवतार कि ये निज से निज का भेद बताता है। ये स्वयं है, स्वयं से बनता और स्वयं से बिगड़ता है। कहते हैं स्वयं आप हैं अपने जैसा, और कोई इस जैसा नहीं, इसके जैसा कोई नहीं है। ये स्वयं बनता और बिगड़ता है। कहीं अंकुर के रूप में जन्म लेता, कभी पौधे के रूप में, कभी विशाल वृक्ष के रूप में, कभी एक मुट्ठी राख। सासंग है जी, ये भेद बिना सद्गुरु का नहीं हो सकता। एक ही सूरत हर रंगों में, अनेकों रंगों में कैसे है, कैसे समाया हुआ है, इसका भेद ये सतगुरु ही बता सकते हैं। सतगुरु से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। आइए सात्संग है जी, हम सतगुरु के चरणों में इस राज को जान लें और अपने भटकते हुए इस मन को सही दिशा दें। सात्संग है जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।